कहा रे 1 2 3 कितने ही ले ले, मेरे यहाँ ठाकुर पधारे कोई कमी नहीं। और केवट ने कहा महाराज क्षमा करना, मुझे और नहीं चाहिए, मैं एक वचन जो आपने दिया मांगता हूं वही चाहिए। मांग क्या चाहिए? विनती है महाराज, सुबह गंगा के तट पे मेरी नाव के अलावा और अन्य किसी की नाव नहीं होनी चाहिए, केवल मेरी नाव होनी चाहिए। महाराज रात भर सब अपनी अपनी नौका सजा रहे थे कि राम मेरी नाव में बैठेंगे, राम मेरी नाव में बैठेंगे। लेकिन राजा ने आदेश कर दिया कि गंगा के तट पे जितनी भी नौका है सब नौका हटा ली जाए। किसी ने प्रश्न करा कि ऐसा क्यों करा, बेचारे वो भी तो अधिकारी है। लेकिन संतों ने कहा वो अधिकारी नहीं है, वो नौका तो भले ही सजा रहे थे लेकिन ईर्ष्यावश सजा रहे थे, अहंकारवश सजा रहे थे। इसकी नौका से मेरी नौका बढ़िया है, इसके श्रृंगार से मेरा श्रृंगार बढ़िया है, अरे इसकी सीट से मेरी सीट बढ़िया है। इसलिए परमात्मा ने नकार दिया। टूटी फूटी नौका लेकर के केवट खड़ा है महाराज। सुबह हुआ वहीं खड़े रहे भैया। राम लक्ष्मण जानकी गंगा मैया के किनारे गए और जो ही भगवान राम और लक्ष्मण दिखे, केवट इस किनारे से उस किनारे चला गया महाराज नौका लेकर के, और इधर से उधर चला गया। अरे महाराज जब उधर चला गया लक्ष्मण को बुरा लगा, कैसा आदमी है, बिना सवारी नौका को लेके चला गया। और जब उस किनारे जाकर के टांग पे टांग दे के बैठ गया। देखो भक्त है भगवान का, मार्मिक प्रश्न है, बात समझने की सदी। भगवान का भक्त है, भगवान को चाह रहा है, उसको पता है ब्रह्म है, फिर भी बंदा नौका लेकर के पहली तीर जाके टांग पे टांग दे के बैठ गए। नौका वाले, अरे जरा इधर आ, इधर आ। बाबा तुलसी लिखते हैं, गया नहीं नौका वाला। भगवान ने आवाज लगाई और नौका वाला वहीं से कह रहा है प्रभु। बाबा तुलसी ने क्या सुंदर चौपाई लिखी कि मांगी नावन केवट आना, मांगी नाव केवट खुल के बोले मांगे नावन केवट आना, मांगे नाव केवट आना। काहे तुम्हारी मरण में जाना, काहे तुम्हारी मरण में जाना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नाव केवट आना। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावना केवट आना। काहे तुम्हारी मरण में जाना, काहे तुम्हारी मरण में जाना। मांगी नाव ने केवट आना, मांगी शब्द का भगवान ने मांगा केवट भैया इधर आ। लेकिन महाराज केवट वहीं से कह रहा प्रभु ना, मैं नहीं आऊंगा। अरे केवट क्यों, आ तो सही। का ना, लक्ष्मण जी ने कहा रे तुझे शर्म आनी चाहिए, मेरे भगवान राम की बात तो भूत भावन भगवान भोलेनाथ भी मानते हैं।
तू मेरे भगवान राम की बात नहीं मान रहा है? केवट ने सुंदर जवाब दिया, सजनों, कहा मानते होंगे भोले बाबा बात उनकी, क्योंकि उनको डर है कहीं गंगा फैल गई तो बह जाऊंगा, लेकिन यहां तो गंगा मेरे चरणों में बहती है, इसलिए नहीं आए। गंगा मेरे चरणों में बहती है। लक्ष्मण जी को लगा तार्किक व्यक्ति है, तर्क दे रहा है, आ नहीं रहा है। भगवान राम ने कहा भैया, इतने में लक्ष्मण ने कहा रे चलो ठीक है, तेने कहा काई तुम्हार मरम मैं जाना, क्या मरम जानता है तू मेरा? केवट ने कहा प्रभु मैं जानता हूं कि आपके पांवों में इतना जादू है कि अगर छू ले तो पत्थर की नारी भी अहिल्या ऋषि पत्नी बन जाती है ना। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये मरम की बात कर रहा है, आखिर कौन सा मरम जान रहा है ये? भगवान राम ने कहा रे लखन थोड़ा मूंढ रहे, मैं बुलाता हूं। अब केवट भैया नौका लेकर के आए, नौका को खड़ी करके उसमें खड़े हो गए, उतरे नहीं नीचे, नौका में खड़े हो गए। भगवान राम ने कहा रे भैया जरा तनिक नीचे तो आ, हमें नौका में बैठना है, हमें बैठा के फिर तुझे चलना है। बोले प्रभु आपकी बात सही है, लेकिन एक बात कहूं प्रभु। क्या? और केवट कह रहा है महाराज क्या? मेरी छोटी सी है नाव प्रभु, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाम, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाम, मोहि डरी लगे राम कैसे